हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं जब से मैंने आदेश वाला वीडियो बनाया है। ब्लड टेस्ट मैंने लेटेस्ट जो करवाया वो भी आपको दिखाऊंगा, और ड्यूरिंग साइकिल जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था क्या मेरा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई थी जिनको देख के मैं हिल गया था, तुम भी हिल जाओगे। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं स्मार्टली बहुत गेम प्ले करता हूँ, अब से नहीं पिछले 10-12 साल से। कि आधे लोग कहते हैं भैया आप एकदम से बॉडी बना लेते हो इतनी अच्छी, एकदम से फिर दोबारा मोटे हो जाते हो। आधे कहते हैं भाई सामान लिया तो बॉडी बना के दिखा दी, सामान छोड़ दिया तो बॉडी ख़राब हो गई। तो भैया स्मार्ट लोग वही हैं जो सामान लेके बॉडी बना के दोबारा बॉडी ख़राब कर लेते हैं, तो उसमें बॉडी अच्छी चलती है, इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे चलते हैं। कोई भी एथलीट देख लेना, जब वो सामान पर है, स्टेज के ऊपर जा रहा है, तब उसकी बॉडी कैसी होती है, और जो स्टेज पे जाके वापस आ गया तब उसकी बॉडी कैसी होती है आफ्टर पीसीटी। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो और जो भाई हमारे परेशान रहते हैं कि भैया हमारे पास सप्लीमेंट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो आई वुड से कि भाई आप लक्की हो, आपके पास सप्लीमेंट नहीं है या आपके पास सामान चलाने के पैसे नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा लोग इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उतना ज़्यादा अंदर से ख़त्म हो रहे हैं। मैं मेरी ब्लड रिपोर्ट शो करने वाला हूँ, अभी देखते रहना। और दूसरी चीज़, आई होप सारे लोगों को जिन्होंने मुझे टैग किया था डॉक्टर चॉइस के 3 वे फ्यूजन में, उनको उनके डाइट चार्ट्स मिल गए होंगे। कुछ लोग अभी भी रह रहे हैं तो भाई उनको मिल जाएंगे, और जो नहीं रह रहे हैं तो इसका आज दोबारा से डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। फटाफट ऑर्डर करना, और आपको आपके 1 मंथ का डाइट चार्ट प्रोफेशनल डाइटिशियन से मिल जाएगा। आजकल इसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्रोटीन निकाल दिया हमारे डॉक्टर चॉइस ने। 3 वे फ्यूजन का नाम है इसका। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 प्रोटीन का फ्यूजन है, वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन और हाइड्रोलाइज प्रोटीन। तो अलग अलग प्रोटीन लेने की आपको जरूरत नहीं है। 25 ग्राम प्रोटीन आपको डिलीवर करेगा पर सर्विंग, 5.5 ग्राम BCAA, 4 ग्राम ग्लूटामाइन, 11 ग्राम EAA और 0 ग्राम शुगर, एडिड शुगर इसके अंदर 0 है। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन आप इसकी देख लेना। और इसका जो फ्लेवर है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। तो जो भी मेरे भाई थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को, आधे कह रहे भैया वो लास्ट वाली वीडियो देख के जो हमने आदेश वाली बनाई थी कि भैया सप्लीमेंट लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी सप्लीमेंट लेने से मेरे भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सप्लीमेंट खा सकते हो, ये हमारे नेचुरल फूड जो होते हैं उनसे ही बने होते हैं, तो इनको आप खा सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। जिन्होंने बाय नहीं करा, अपनी बॉडी को लीन करना चाह रहे हैं या गेन करना चाह रहे हैं, वो इसको बिल्कुल आंख बंद करके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ऊपर स्क्रैच कोड आएगा, इसको स्क्रैच करके आप मुझे और डीसी की टीम को टैग कर देना। आपको आपके 1 महीने के फ्री डाइट कंसल्टेशन आपको फ्री मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अगले महीने, उससे अगले महीने डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारी इसके बारे में बात। अब हम करेंगे हमारे ब्लड टेस्ट की बात। अब हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं भैया हम बॉडी नहीं बना पा रहे, या कुछ कमेंट मुझे भी आ रहे हैं कि भैया एकदम से मोटे हो गए, वर्कआउट की छोड़ दिया, जिम की छोड़ दिया। लास्ट वीडियो में मुझे कुछ लोगों ने बोला कि भैया मुझे एम्प का एडिक्शन है, मुझे टर्मिन का एडिक्शन है, मैं जिम उसके बिना नहीं कर पाता हूँ। तो मेरा उनको भी जवाब यही है कि भाई अगर आपको ऐसी कोई एडिक्शन है, आप जिम ही जाना छोड़ दो। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप किसी चीज़ के बिना वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो जिम जाना छोड़ दो, बंद कर दो बिल्कुल उसी दिन से। जिम नहीं जाओगे 4 महीने 6 महीने, बॉडी थोड़ी बहुत ख़राब होगी। अभी जैसे मेरी बॉडी पे थोड़ा फैट आपको दिख रहा होगा, ये होता है, लेकिन जान बच जाएगी। तो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। आपके जो स्क्रीन पर फोटोज़ दिख रहे हैं मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के, मतलब अच्छी खासी एक डिसेंट बॉडी आपको दिख रही है कि हाँ भाई बड़े सेक्सी मसल्स हैं, एब्स हैं, वेन्स दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ये जो बॉडी, मैं लाख बार पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो बॉडी होती है ना, ये अंदर से खोखली होती हैं, बीमार होती हैं, बस दिखने की बॉडी होती हैं। अभी जैसे मैं बैठा हूँ ना, एकदम फिट हूँ 100%। अभी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आपको शो करता हूँ। तो ये जब मैं साइकिल पर था मेरी क्या हालत थी, जब मैंने साइकिल छोड़ी तब क्या हुआ, और अब बिल्कुल साइकिल बंद करके बैठा हूँ, बिल्कुल नेचुरल डाइट पर हूँ, थोड़ा बहुत प्रोटीन इंटेक कर रहा हूँ, और अपना अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स ले रहा हूँ। वो भी आपको बताऊँ मैंने क्या क्या लिया है। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्यों बताने जा रहा हूँ कि भाई अब आप लोग कहते हैं भैया आप खुद तो सामान लेते हो, हमको मना करते हो कि भाई सामान मत लो। तो भाई मैं कहने का मतलब ये है कि जो मुझे साइड इफेक्ट्स हुए आपको झेलने, तो भैया आप भी ले लो। मैं कोई मना नहीं करने वाला इस वीडियो में। जिसको लेना है लो, सामान लो, बर्बाद हो जाओ, छक्के हो जाओ, अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स खत्म कर लो, टेस्टोस्टेरोन 0 कर लो, सेक्स हार्मोन 0 कर लो। भैया जो आपका मन करे वो करो। बस जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैंने झेला उसको सुन लेना। सारे बॉडी बिल्डर पूरे इंडिया के अंदर कोई भी इन चीज़ों को नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि भाई नाम खराब होगा, बदनामी होगी। आधे लोग सोचेंगे पता नहीं इसके साथ परमानेंट प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। परमानेंट नहीं होती है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे सारी रिपोर्ट्स दिखाऊंगा नहीं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी। मेन हार्मोन की बात करूंगा जो टेस्टोस्टेरोन होता है, आपने सबने सुना होगा। तो अब मैं चैट खोलता हूँ जिस पे मैं ब्लड टेस्ट करवाता हूँ जिस लैब से। तो अब हम बात करने वाले हैं। देखिए मैंने ये साइड में आपको दिख रहा होगा, मैंने ये स्क्रीन पे खोल दिया है। इसके अंदर आप देखिए मैंने रिपोर्ट खोली है। इसके अंदर हम ढूंढ रहे हैं हमारा टेस्टोस्टेरोन
जो हमने टेस्ट करवाई है। देखिए पूरी कहानी आपको बताऊंगा। तो जब मैं साइकिल पर था तो मेरा जो मुझे बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील होने लगा, आलसी फील होने लगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और अंदर से भी मुझे बॉडी आवाज़ दे रही है कुछ गड़बड़ है। तो जब मैं साइकिल पर था तो आप देखो जो टेस्टोस्टेरोन था मेरा, वो नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। एडल्ट मेल्स के अंदर आपको दिख रहा होगा 21 से 49 साल के अंदर होना चाहिए 164 से 753, 164 से 753 तक। मेरा ये हो गया था 19, मतलब जीरो से थोड़ा सा ऊपर। और अगर ये जीरो ही हो जाता तो टेस्टोस्टेरोन मेल का, इंसान का जो मर्दाना हार्मोन है वही जीरो हो जाता, उसके अंदर आप सोच सकते हैं कुछ भी नहीं बचेगा। जो बातें होती है ना बॉडी बिल्डर्स के बारे में कि भाई ये ऐसे ख़राब हो जाते हैं, इनकी सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो जाती है, इनके बच्चे नहीं है, तो वो बिल्कुल फैक्ट है। आप देखो 19 मेरा टेस्टोस्टेरोन हुआ और मैंने यहाँ इस रिपोर्ट को देखते ही, हमारे पास ये सबसे बड़ा हथियार है अपने चीज़ को, अपने इंटरनल बॉडी को जानने का, जो कि लोग लापरवाही कर देते हैं, बिना जाने अपनी बॉडी में उल्टा सीधा सामान ठोकते रहते हैं और भाई बाद में उनको पता लगता है कि अंदर से सब कुछ खत्म हो गया, अब ठीक भी नहीं हो सकता। वो कंडीशन आते हैं जब आके उनको पता लगता है, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, फिर वो सर पकड़ के बैठ के रोते हैं। अब मुझे ये अक्टूबर में दिखाई दिया तो इसके अक्टूबर में मैंने मेरा मंजिल सॉन्ग, मेरा वो जो ठुकरा के मेरा प्यार वाला वीडियो आपने देखा वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो फटाफट से शूट करा और 20 22 अक्टूबर से मैंने सारा सामान बंद, नेचुरल डाइट पे आ गया। नेचुरल डाइट में पीसीटी में लोग HCG वगैरह लगाते हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। नॉर्मली मैंने 3 चीज़ें चलाई, आपको भी बता दूं। देखो कीड़ा जड़ी, स्वर्ण भस्म और FPP, फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग पेप्टाइड। आधे लोगों को पता नहीं होगा ये क्या चीज़ है, तो भाई अपने, अगर आपके पास अच्छे कोच हैं उनको जाके पूछना। तो हमारी मसल बॉडी की रिकवरी के लिए ये जो मेरी है, ये 9 अक्टूबर की रिपोर्ट थी और मुझे अंदर से इतना ज़्यादा लग रहा था, मैंने कहा यार इतना कम टेस्टोस्टेरोन तो बहुत रिस्की हो सकता है। तो उसके बाद मैंने ठीक 1 महीना भी नहीं हुआ, दोबारा से रिपोर्ट करवाई ये देखने के लिए कि जो नेचुरल चीज़ें मैं खा रहा हूँ उनसे मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। कीड़ा जड़ी में खा रहा हूँ, मैं स्वर्ण भस्म ले रहा हूँ, मैं FPP ले रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग पेप्टाइड, तो इससे मेरा क्या रिजल्ट निकला है। तो देखो 1 महीने के अंदर मैंने सामान छोड़ा। अगर मैं बॉडी का लालच करता कि यार बॉडी मेरी अच्छी खासी श्रेड हो रही है, इससे और स्टाइल मारूंगा और पैसा कमाऊंगा, तो अगर मैं साइकिल लेता जाता ना तो भाई सब कुछ खत्म हो जाता। सब कुछ का मतलब सब कुछ, सारे ऑर्गन्स खत्म हो जाते, स्पर्म काउंट जीरो हो जाता, टेस्टोस्टेरोन जीरो हो जाता, प्रोलैक्टिन हार्मोन जीरो हो जाता। तो फिर उसके बाद जब मैंने टेस्ट करवाया ठीक 1 महीने बाद, उसके बाद मेरा जो वैल्यू आई टेस्टोस्टेरोन की, आप देखो, आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, 21 से 49 के जो लोग हैं, 21 साल से 49 साल के जो लड़के हैं, आदमी हैं, मर्द हैं, उनका जो होना चाहिए वो 164 से 700 तक होना चाहिए। मेरा आया 42, मतलब 19 से 42 आ गया। तो 20 कितना, 19 से 42 हमारा हो गया 20-22 पॉइंट मेरे ऊपर आ गए, मैं जब सारा सामान छोड़ के नेचुरल हो गया। तो ये थी मेरी टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट। 19 से 42 हुई। उसके बाद एक हमारी बॉडी के अंदर होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक तरह से आप कह लो सेक्स हार्मोन, मर्द के अंदर का जो सेक्स हार्मोन होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो वो जो प्रोलैक्टिन होता है वो होना चाहिए हमारे मेल्स के अंदर 2.1 से 17.7, 2 से 17। मेरा आया 0.67, मतलब कि आप समझ लो अगर मैं शादीशुदा होता या मुझे बेबी प्लान करना होता, बच्चे पैदा करने होते, तो वो शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था अगर सेक्स हार्मोन ही जीरो हो जाएगा इंसान का। तो ये मैंने कराया 4 नवंबर को। फिर मैं नेचुरल डाइट पर हूँ, मैं सब कुछ नेचुरल कर रहा हूँ, मैं अपने बॉडी को रिकवर कर रहा हूँ इंटरनली, नॉर्मल सप्लीमेंटेशन पे हूँ, अच्छी डाइट ले रहा हूँ, कीड़ा जड़ी, शिलाजीत, अश्वगंधा, FPP, दैट्स इट। उसके बाद मैंने फिर 2 महीने बाद करवाया 14 जनवरी को। 4 नवंबर से 14 जनवरी को मैंने अपनी ब्लड टेस्ट करवाई, तो उसके अंदर मेरा जो नवंबर से जनवरी में 2 महीने बाद जब मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मेरा जो टेस्टोस्टेरोन आया दैट इज़, अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये आ गया 267, जो कि एक नॉर्मल मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होना चाहिए, वो मैंने रिकवर कर लिया। 164 होना चाहिए, वो आया 267, मतलब कि बीच में आ गया 150 से 700 के बीच में आ गया 267। और जो मेरा प्रोलैक्टिन हार्मोन था जो जीरो था वो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो मेरा प्रोलैक्टिन हार्मोन था, जिसको सो कॉल्ड सेक्स हार्मोन अगर हम बोलें, तो वो होना चाहिए 2.1 से 17.7, मेरा आया 11.51, मतलब कि 17 से थोड़ा नीचे, 2 से बहुत ऊपर, मतलब बीच में। अभी मैं
जनवरी के अंदर, मतलब कि 14 जनवरी के अंदर मैं बिल्कुल नेचुरल, जब मेरी बॉडी थोड़ी थोड़ी डाउन होनी शुरू हो गई, मेरे मसल्स नहीं है, मेरे वेन्स नहीं है, मैं किसी तरह का कोई स्टीरॉयड सप्लीमेंट नहीं ले रहा हूँ, तो मेरी बॉडी एक नॉर्मल लड़के जैसी हो गई। अभी मेरे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा है, मेरी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत अच्छा है। अब हम आ जाते हैं मार्च में। अब जनवरी से मार्च, भाई मैंने इतना स्वर्ण भस्म खाया। स्वर्ण भस्म क्या होता है? गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड का पाउडर, उसको उसके अंदर कुछ हर्ब्स मिला के हम खाते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया हुआ है। तो वो मैंने जब सर्दियों में खाया ना, तो जैसा आज आपको मौसम फील हो रहा है ना गर्मियों में मार्च में, वैसा मुझे सर्दियों में होता था। और अब तो मेरी लगी पड़ी है। हर चीज़ के थोड़े बहुत नुकसान होते हैं यार, मतलब उससे इतनी गर्मी आ जाती है बॉडी में कि अब मेरे से अब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो अब मैंने जो रिपोर्ट ब्लड टेस्ट करवाया 7 मार्च को करवाया, जो मैंने स्टोरी भी डाली थी, और जिसको मैंने ये बोला कि मैं लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट करवाऊंगा और उसके बाद वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो 7 मार्च को जो मेरा टेस्टोस्टेरोन आया, किसकी वजह से? मेरी कोई साइकिल नहीं चल रही है, मेरी तोंद आपको दिख रही होगी, मेरे कोई मसल्स नहीं है। किसकी वजह से? मेरा FPP, स्वर्ण भस्म, कीड़ा जड़ी, शिलाजीत। तो मेरा जो टेस्टोस्टेरोन आया है अभी, दैट इज, मैं हिल गया देख के, वो आया 1500। मतलब कि जो नॉर्मल आदमी के अंदर 700 750 होना चाहिए, वो मेरे अंदर आया 1500। मतलब कि नॉर्मल आदमी से डबल टेस्टोस्टेरोन। कोई साइकिल नहीं चला रहा हूँ मैं, किसी तरह का टेस्टोस्टेरोन नहीं ले रहा हूँ। जो मैंने लापरवाहियाँ करी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में, वो भी आपको बताऊँगा अभी कैसे कैसे क्या हुआ। तो मेरा 1500 आया। उसके बाद मैंने प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाया, जो कि हमारा सो कॉल्ड सेक्स हार्मोन उसको आप बुला सकते हो। तो वो हमारा आया है 32.79। मतलब कि जो सेक्स हार्मोन 17 होना चाहिए, वो 32 आया। टेस्टोस्टेरोन 1500 और प्रोलैक्टिन जो सेक्स हार्मोन है दैट इज़ 32, जो कि 17 होना चाहिए। मतलब सारी चीज़ें डबल आ रही हैं। तो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ से? अभी आई एम हेल्दी, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए उससे ज़्यादा सब कुछ है मेरे अंदर, और मेरे सारे ऑर्गन्स बिल्कुल फिट हैं। तो समझाना जो चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये सिर्फ हवाबाजी दिखाने के चक्कर में या सोशली बॉडी दिखाने के चक्कर में अपने आप को पूरी तरह से डैमेज कर लेते हैं। अब मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, जब मैं वहाँ से आया गुरुकुल से, तो आपने मेरी बॉडी देखी होगी, मुझे बहुत डिप्रेशन था, मुझे बहुत ज़्यादा चुल थी अपनी बॉडी वापस गेन करने की थी, क्योंकि मुझे बहुत डिप्रेशन होता था अपने आप को इतनी ख़राब बॉडी के अंदर देख के। तो भाई करना था। उसके बाद जब मैंने साइकिल शुरू किया, सारे लोगों को मैंने बताया भी, मुझे शुरुआत में ही मेरे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया साइकिल से, क्योंकि मुझे सूजन हो रही है ये वो। तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई करे, पता नहीं क्यों ऐसी सूजन मुझे होती थी। तो मुझे साइकिल सूट नहीं हो रही थी। साइकिल सूट नहीं हो रही थी तो मैंने कभी आज कोई ब्रांड मंगाया, फिर 10 दिन बाद कोई ब्रांड मंगाया, और जो साइकिल मेरी चली वो कैसे चली? जैसे मैंने आज एक सामान लगाया और उसकी सूजन, उसका दर्द, उसका बुखार मुझे 7 दिन तक रहा। तो 7 दिन मैंने ना वर्कआउट किया, ना ही 7 दिन मैंने कोई दूसरा इंजेक्शन लगाया। अब धीरे 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 इस तरह से 1 हफ्ते में एक लगा रहा हूँ, फिर पता लग रहा है ब्रांड चेंज करो। किसी ने कहा भाई ये वाला ब्रांड लगाओ, इससे नहीं होता। तो मैंने 8-10 ब्रांड चेंज करे, किसी से भी मुझे भाई फ़ायदा नहीं हुआ। और टेस्टोस्टेरोन के जो वो आते हैं ना, वो बाहर से सिंथेटिक, तो वो मुझे प्रॉब्लम देते हैं और मेरे से झेले नहीं जाते। तो वो टेस्टोस्टेरोन वो बंद करके मैंने कहा मुझे कटिंग के वो लगाने हैं, कट करना, क्योंकि साइज़ मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद मैं ओरल फॉर्म पे आ गया, मैंने टैबलेट्स खानी शुरू कर दी। और उस टाइम पे मैंने 1-2 वीडियो में बोला भी था, मैंने कहा यार बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बहुत ज़्यादा मैं बताने नहीं चाहता, क्योंकि उस टाइम लोग कहते, अब फिर वही बात आ गई ना, लोग कहते, हम किस चीज़ पे मरते हैं, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में हम अपने आप को डैमेज कर लेते हैं। और डैमेज वही लोग होते हैं जो भाई खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि आपने तो सुना होगा कि जो स्विमर्स होते हैं ना, जो तैराक होते हैं, वही डूबते हैं। जिसको तैरना नहीं आता वो पानी के पास जाएगा क्यों? और जिसको तैरना आता है वही डूब जाता है। तो मुझे ऐसे लगा, लोग बोलेंगे यार इससे ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं पा रही, इसलिए उल्टे सीधे बहाने मार रहा है। तो मैं ओरल फॉर्म पे आ गया। ओरल फॉर्म, अब टेस्टोस्टेरोन मुझे सिंथेटिक बर्दाश्त नहीं हो रहा, सूजन हो रही है, वो हो रहा है। तो मैंने टेस्टा किसी भी तरह का अपनी बॉडी में डाला नहीं, और मैं ओरली जो कटिंग के सॉल्ट्स होते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, वो मैं लेता गया। कुछ दिनों बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिली कि यार मैं जो भी खा रहा हूँ वो मुझे बहुत अजीब सा पेन हो रहा है, मतलब लूजिज हो रहे हैं, लूजिज मतलब लूज मोशन मुझे हो रहे हैं। या बॉडी के अंदर जैसे बोलते हैं ना लोग कि लड़कों सबके अंदर 206 हड्डी होती हैं, लड़कों के अंदर 207 होती हैं, तो वो 207वीं हड्डी मुझे फील नहीं हो रही यार। तो मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है, चेक कराते हैं। हंस क्या रहा है? तो मैंने जब ब्लड टेस्ट करवाया तो मैंने कहा अरे बहन जो ये तो सब कुछ तो ख़त्म पड़ा है, तो हड्डी कहाँ से फील होगी? तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने कहा माँ ऐसी बॉडी, माँ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, माँ ऐसा जिम। मैंने उसी दिन से सारा सामान बंद, सारे वर्कआउट बंद, सब कुछ बंद। मैंने फटाफट ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाया। अब अगर मैं ये लालच करता वहाँ पर, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी से सेटिस्फाइड नहीं था इस बार, तो मुझे ऐसा लगा कि यार
ट्रांसफॉर्मेशन उस लेवल की नहीं हुई है। 1 महीना और मैं ये जो चीज़ें खा रहा हूँ इसको बर्दाश्त कर लेता हूँ, तो इस तरह से मैं और ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस कर पाऊँगा, बॉडी दिखा पाऊँगा। बट मैंने उसको वो चीज़ ना सोचते हुए ना, मैंने सब कुछ वहीं बंद करके अपना वीडियो बनाया। उसके बाद मैं अपना नॉर्मली इस चीज़ पे आ गया। और आज देखो आपके सामने, किसी को ऐसे लग रहा हो कोई चीज़ एडिटेड कोई वो है, मेरे को ज़रूरत नहीं है। जिसको अपने घर बुला के मेरा ब्लड टेस्ट करवाना हो करवा लेना। मैं 100% हेल्दी हूँ। आज 5 महीने का मैंने गैप लिया, सब कुछ छोड़ा, सामान सुमून, कोई टैबलेट नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ घर का खाना, अच्छा खाना। और साथ में मैंने आपने को 4-5 चीज़ें जो ली हैं वो मैंने आपको बता दी। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कोई मेरा भाई एथलीट या कोई भी मेरा भाई जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज मुझसे थोड़ी कम हो और किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो चुपचाप भाई मेरे कान में बता देना, या प्राइवेसी वो स्टोरी डाल के मुझे टैग कर देना, बता देना, मैं आपको बता दूंगा, सेट हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करते हैं लोग भाई, आपको तगड़ी बॉडी दिखाने के चक्कर में ना, या आप जितनी भी तगड़ी बॉडी देखते हो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जो तगड़ी बॉडी है ना, जो मसल मास के साथ कटिंग लेके घूम रहे हैं, वो 70-80% बॉडी खोखली पड़ी अंदर से। वो लड़के इतने डिप्रेशन में अंदर से, वो ना तो किसी के साथ शेयर, मैं जैसे चौड़े में शेयर कर रहा हूँ ना, वो शेयर भी नहीं कर पाते क्योंकि वो ठीक नहीं हो पा रहे। जब हम बॉडी के अंदर इतना सारे स्टीरॉयड डालते हैं, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन डालते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद कर देता है। वो हमें बहुत ज़्यादा लेट जाके पता लगता है, या हम ब्लड टेस्ट नहीं करवाते। अब जब ब्लड टेस्ट ही नहीं करवाते, पता कैसे लगेगा अंदर से क्या गड़बड़ है? तो सबसे पहली चीज़, जो भी मेरे भाई ये सब करते हैं पहले तो ना करें। और जो नए खिलाड़ी करना चाह रहे हैं, भाई आप इस कुएं में दलदल में पाँव रखोगे, आप इसके आदी हो जाओगे। या तो आप मेरी तरह मेंटली स्ट्रांग हो। मेरे को भाई बॉडी से कोई खास प्यार नहीं है ना। जितने लोग मुझे देखते हैं वो बॉडी के लिए देखते हैं। मेरे से बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर, बहुत अच्छे यूट्यूबर पड़े हैं जिनकी मुझसे बहुत अच्छी बॉडी है। बट मुझे जिस चीज़ के लिए प्यार करते हो आप लोग, मुझे पता है क्यों करते हो, और आपको भी पता है। तो मुझे बॉडी से कोई इतना प्यार नहीं है, ना ही मैं पागल हूँ इसके लिए कि मैं अंदर से बर्बाद हो रहा हूँ तो होता रहूँ। बस मुझे शो ऑफ वाली बॉडी दिखानी है। तो जितने भी मैं, मतलब जैसे आप बॉडी देखते होगे ना, किसी की बहुत तगड़ी बॉडी देख रहे हो तो आपको ऐसे लगता होगा कि यार क्या बॉडी है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, भगवान इसे उठाइयो मत जल्दी से। माँ बाप बेचारे का वेट कर रहे होंगे, या इसको ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना होगा। इसको सद्बुद्धि देना कि मालवाल छोड़ के नॉर्मल रहना सीख जाए। अब हमारा आदेश देखो कितना तगड़ा था, लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उसने ब्लड टेस्ट करवाई नहीं, उसको पता लगा नहीं कि उसकी बॉडी में क्या डैमेज है। जब एंड में आके जब ब्लड टेस्ट करवाए, सब कुछ उसकी बॉडी में जीरो था। हंसते खेलते चला गया हॉस्पिटल के अंदर, हंस रहा, बातें कर रहा, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। कितने सारे बॉडी बिल्डर्स की रोज़ ऐसे डेथ होती है। तो होती क्यों है कि हम अपनी बॉडी एक बार अच्छे फ्रेम में देख लेते हैं ना, उसके बाद ख़राब फ्रेम में देख नहीं पाते। हमको ऐसे लगता है भाड़ में जाए सब कुछ, बॉडी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे, अरे इसकी तो इतनी अच्छी बॉडी थी, इसकी तो ख़राब हो गई। मुझे भी बोलते हैं यार, मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई माल लेके बॉडी बनाता है, माल निकल गया बॉडी निकल गई, तो भैया ये धरती का सबसे बड़ा फैक्ट है। माल बॉडी के अंदर है तो बॉडी है, माल निकलती है बॉडी फुस। जिसकी बॉडी में माल ज़्यादा उसकी बॉडी ज़्यादा, जिसकी बॉडी में माल कम उसकी बॉडी भी थोड़ी कम। और जो लोग स्मार्ट तरीके से प्ले करते हैं ना, ये जो फिटनेस के साथ स्मार्ट तरीके से खेलते हैं, वो तो जिंदे रह जाएंगे या वो लंबे चल जाएंगे। जैसे मैंने आपको अपने ब्लड रिपोर्ट्स दिखाए, भाई बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मेरी कल शादी हो जाए, मुझे बच्चा प्लान करना हो, तो सारी चीज़ें ठीक हैं। और कोई दनादन सालों साल लगाए जा रहा है, और वो बॉडी दिखाने के चक्कर में पूरे साल आपको एक जैसा दिख रहा है कि भैया पूरे साल इसकी बॉडी मेंटेन है, क्या सिक्स पैक एब्स हैं, क्या बॉडी है। भाई वो पूरे साल माल लगा रहे हैं, लगा रहे हो तो छोड़ दो भाई। जितने भी मेरे कोई भी भाई देख रहा हो, एथलीट देख रहा हो जो नया इस लाइन में आया हो, क्योंकि जो पुराने खिलाड़ी हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, वो बहुत स्मार्ट तरीके से प्ले करते हैं। स्टेज के लिए तैयारी करते हैं 2.5-3 महीने में, उसके बाद ऑफ सीजन जाते हैं, 3-4-6 महीने का रेस्ट देते हैं अपने आप को, बिल्कुल नॉर्मल करके सारी चीज़ें करके, बच्चा जो भी उनको प्लान करना होता है, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से जी के, उसके बाद 3-4 महीने का फिर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इस तरह से बॉडी बिल्डिंग चलती है। और मेरे ख्याल से आप और हम जो है ना, हम वो बॉडी बिल्डिंग के लिए बने नहीं है। हमको जो बॉडी बनानी है वो अच्छा दिखने के लिए बनानी है। बॉलीवुड के कितने सेलिब्रिटीज़ आप देख लो, सलमान खान, शाहरुख खान, बॉडी आप कभी भी बना सकते हो, किसी भी एज में बना सकते हो। वो ये माल डालो, फटाफट बॉडी बना लो। लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, उनसे हर इंसान बच नहीं पाता। और जितने भी मेरे बॉडी वाले भाई हैं ना, जिन्होंने अच्छी बॉडी बनाई हुई है, वो पीसीटी करने से या रेस्ट देने से इसलिए डरते हैं। जैसे हमारा आदेश था, उसको ये था बस मेरी बॉडी तगड़ी रहनी चाहिए। या हम इस चक्कर में वो रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को काम भौंकना है, बहन चौदों का, लोगों को भौंकने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट टाइम क्या हुआ, रूबल भाई ने अभी शेरू क्लासिक खेले, क्या मिला, बाबा जी का घंटा, एक मेडल मिला उसको गले में टांग के, क्या मिला उसे, 8-10 लाख रुपए में तैयारी करी, शेरू क्लासिक जीते, सिल्वर मेडल आया, 2-4 दिन बातें हुई, उसके बाद सब भूल गए। क्या मिला भाई, बॉडी को नुकसान देके। उससे पिछली बार जब उन्होंने तैयारी करी, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया यूट्यूब के ऊपर कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं कंपटीशन खेलूँगा।
उनके साथ भी कुछ चीज़ें इंटरनली उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया, उनके ऊपर नीचे निकली और 1 महीना और था अभी कंपटीशन में। तो रूबल भाई को ये लगा कि अगर मैं 1 महीना और तैयारी करूंगा सामान लगा के तो जितना खराब हूँ उससे और ज़्यादा खराब हो जाऊंगा। तो उन्होंने वो तैयारी वहीं रोक के मना कर दिया चैनल पे कि भैया मेरे बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं कंपटीशन नहीं खेल पाऊंगा। तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें भी ट्रोल करना शुरू कर दिया, ये देखो रूबल धनखड़ की बकचोदी, इसने जो पहले तो हल्ला मचा दिया मैं कंपटीशन खेलूंगा, आप कंपटीशन से फट गई, अब कंपटीशन नहीं खेल रहा। तो भाई तुम्हारे चक्कर में अपनी ये जो भौंक रहे थे लोग, उनके चक्कर में अपनी बॉडी थोड़ी खराब करेगा कोई इंसान। जो दिमागदार इंसान है वो तो कभी नहीं करेगा। अब दूसरी बार में चलो तैयारी करके बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन स्टेज पे चढ़े, वहाँ जाके जीते भी, सिल्वर मेडल जीत के लाए, मिला क्या? 1 मेडल। उससे क्या देश का नाम रोशन हो गया? मोदी जी ने कहा अरे वहाँ रूबल धनखड़ क्या बात है मित्रों, तुम हुआ कुछ भी नहीं भाई। सरकार इस गेम को महत्व इसलिए नहीं देती, बहुत सारे बॉडी बिल्डर हमारे कहते हैं कि भैया बॉडी बिल्डिंग को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो सरकार को पता है कि भाई अभी ये हाल है लोगों का, अभी मर रहे हैं सिर्फ गली मोहल्ले के हीरो बनने के लिए इंजेक्शन लगा लगा के। अगर हम इनको सरकारी नौकरी देने लगें या हम इनको सपोर्ट करने लगें तो फिर तो लोग पागल ही हो जाएंगे, फिर तो पता ही नहीं क्या करेंगे, कितनी डेथ होंगी। अब जितने भाई हमारे से सोचते हैं कि भैया तगड़ी बॉडी बनाऊंगा कटिंग वाली, तो भाई एक चीज़ आपको बताऊं, बॉडी तो कभी मेंटेन होनी ही नहीं पूरी ज़िंदगी में। आप आर्नोल्ड को देख लो, आप रोनी कोलमैन को देख लो, आप जे कटलर को देख लो, सब फुस पड़े हैं। एट दी एंड जाके बॉडी तो खराब होनी ही होनी है। बात क्या है? बात यह कि जितनी तगड़ी आपको बॉडी बनानी है उतना ही तगड़ा आपको माल लेना पड़ेगा, उतने ही ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट देखने पड़ेंगे, उतने ज़्यादा मूड स्विंग्स, उतने ज़्यादा झगड़े। आप दूसरे स्पोर्ट्स को देखो, कभी क्रिकेट प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा इरिटेटेड देखा, बॉडी बिल्डर हर टाइम इरिटेटेड रहते हैं। क्यों ना रहे? खाने में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट, अंडे खा रहे हैं, उबला हुआ चिकन खा रहे हैं, उबली हुई फिश खा रहे हैं, उबला खा रहे हैं, और पीछे से दर्द, अंदर से चीज़ें खत्म हो रही हैं, बॉडी सिग्नल दे रही है कि मुझे बचा ले, मैं मर जाऊँगी। पर हम उसको इग्नोर करके कि यार नसें तो निकल रही हैं, कट तो आ रहे हैं, थोड़ी सी और, थोड़ा सा और के चक्कर में एट द एंड डेथ ही देखने मिलती है। अब जितने भी भाई हमारे ये हैं जो इंजेक्शन लगा के बॉडी बना रहे हैं या कहते हैं कंपटीशन खेलूंगा, आज कंपटीशन खेला, अब 2 महीने बाद है वो वाला भी खेलूंगा, तब तक तैयारी पे रहूँगा, फिर उसके 2 महीने बाद है वो भी खेलूंगा। तो भाई छोटा सा एग्जाम्पल दूँ ना, हमारी जो बॉडी है उसको गाड़ी समझ लो, जितना ज़्यादा तेज़ भगाओगे, जितना ज़्यादा चलाओगे तो बीच में सर्विस भी मांगेगी। अगर आपके घर में कोई गाड़ी है या बाइक है, आप उसको भगाई जा रहे हो, सर्विस का आपने उसको एक दिन दिया ही नहीं ताकि मैकेनिक उसको खोले, उसके बोल्ट टाइट करे, उसके अंदर मोबिल ऑयल डाले, उसके अंदर इंजन ऑयल डाले, सारी चीज़ें ठीक ही नहीं हुई तो गाड़ी की तो माँ बहन होगी। तो ये बॉडी है, अगर इसको आप टॉर्चर कर रहे हो और बीच में रेस्ट नहीं दे रहे हो, उसको वो टाइम पीरियड नहीं दे रहे हो रिकवर करने के लिए, उसका टेस्टोस्टेरोन, उसका प्रोलैक्टिन, उसका सारी चीज़ें, जितनी भी हमारी लीवर किडनी, सारी चीज़ें डैमेज होती हैं भाई। मैंने आपको सारी रिपोर्ट्स दिखाई नहीं है साइकिल की कि लीवर किडनी सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। और आप कितने भी प्रोफेशनल के अंडर गाइडेंस ले लो, जिस टाइम आप साइकिल ले रहे हो, जिस टाइम आप साइकिल चला रहे हो, उस टाइम आपकी बॉडी में सारी चीज़ें ऊपर होनी ही होनी है। धरती की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, आप चाहे भगवान के नीचे ट्रेनिंग कर लो। अब आधे हमारे भाई कहेंगे भैया जो नेचुरल देखो, भगवान ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। किसी को पैसा अच्छा दिया, किसी को फैमिली अच्छी दिया, किसी को रंग रूप अच्छा दिया, किसी को बॉडी अच्छी दिया। अब आधे लोग कहते हैं भैया क्या ये भी नेचुरल नहीं है, क्या वो भी नेचुरल नहीं? नेचुरल भी लोग श्रेडिड होते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे एक लड़का दिखा रहा हूँ, ये नाई की दुकान में बाल काटता, जो मेरी बियर्ड सेट करता, जो मेरे बाल काटता है, उसका छोटा भाई है ये ज़िंदगी में जिम नहीं गया, इसने जिम भी नहीं देखी, इसके एब्स देखो कितने श्रेडिड है। अब अगर ये अच्छा खाना खाए, अच्छी डाइट, मैं इसको अपने पास रख लूँ 2-3 महीने, इसको अच्छी डाइट, अच्छा सप्लीमेंटेशन करूँ तो इसको साइज़ बड़ा होगा, ये एब्स तो कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन इन एब्स को बनाने के चक्कर में हम जो लोग होते हैं, एंडोमॉर्फ लोग जो होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, वो इन एब्स को बनाने के चक्कर में साइकिल लेना शुरू करते हैं। जितने भी मेरे भाई हैं साइकिल लेंगे, एक बार बॉडी बनेगी, दिखेगी। अब जैसे मैं दोबारा मोटा हो गया तो वो कहेंगे यार मैं तो फिर से मोटा हो गया, दोबारा साइकिल लेता हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, हर बार आप 21 साल की उम्र में साइकिल ले रहे हो, इतनी साइकिल में आपका काम हो जाएगा, फिर आपकी बॉडी खराब होगी, फिर आप पीसीटी करोगे, फिर आप गैप दोगे, फिर जब आप 22 साल की उम्र में माल चलाओगे तो इतना माल लगेगा, 24 की में लगाओगे इतना लगेगा, 30 की में लगाओगे इतना लगेगा। तो वो डोज बढ़ती जाएगी, अंदर से आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, ऑर्गन्स कमज़ोर होते जा रहे हैं, डोज बढ़ती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा दोनों चीज़ें, ऑर्गन्स इतने, डोज इतनी, खेल ख़त्म। तो भैया जिनको साइकिल लेनी है लो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि देखो मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, नहीं मुझे बॉडी से कोई ख़ास प्यार है, या मुझे ऐसा लगता है मुझे श्रेडिड रहना है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, और हमको तुमको बॉडी बनानी क्यों है? ये जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं क्यों बॉडी बनाते हैं? ये बॉडी बनाते हैं अच्छा दिखने के लिए, कि मूवी आएगी अच्छा दिखूंगा,
अच्छे दिखते हैं उनके भी टेस्टोस्टेरोन डाउन जाते हैं, उनका भी प्रोलैक्टिन डाउन जाता है, उनके भी लीवर किडनी सब ऊपर नीचे जाते हैं पॉइंट्स उनके। मूवी करी उसके बाद पीसीटी करके नॉर्मल। आप आज शाहरुख खान को पठान में आपके ने उसकी बॉडी देखी होगी, आज उसके कपड़े उतरवा के देख लो वैसी बॉडी होगी नहीं। किसी भी एक्टर को जिसको आप टीवी पे देखते हो बहुत अच्छी बॉडी के साथ, उनको आप नॉर्मल लाइफ में देखोगे तो वो बॉडी नहीं होती। और वही स्मार्ट गेम है। अगर आप ये सोचते हो कि आप 12 महीने वैसे के वैसे दिखोगे, अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि 12 महीने जो बॉडी बना के घूम रहे हैं वो सब स्टेरॉइड साइकिल पर हैं। उनमें से बहुत सारे लोग 1% लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड भी हैं। हमारे जो भाई हैं नितिन चंदीला, उनको देखो जब स्टेज खेलते कितनी श्रेडिड बॉडी हो जाए, कितने मसल मास के साथ स्टेज छोड़ते हैं। अभी मैं वीडियो बना के आया था उनके साथ, उनकी भी तोंद मेरी तरह निकली हुई थी। तो उन्होंने स्मार्ट प्ले करा ना। टाइगर भाई ने उनको समझाया ना कि भाई आप साइकिल चला लिए, कंपटीशन जीत लिया, अब 4 महीने 6 महीने रेस्ट पे आ जाओ, बॉडी को आराम दो, इंटरनल ऑर्गन्स को आराम दो। तो इस तरह से भाई चीज़ें होती हैं। तो मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं, आप अगर अपनी बॉडी में सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन डालोगे अपना मसल मास गेन करने के लिए, लंबे टाइम तक चलाओगे, तो आपकी बॉडी का जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा। नेचुरल प्रोडक्शन किस चीज़ का? टेस्टोस्टेरोन का। 2 टेस्टोस्टेरोन होते हैं, एक नेचुरल एक सिंथेटिक। नेचुरल वो होता है जो हमारी बॉडी में भगवान ने जो हमारी प्रक्रिया बनाई है, अंदर हमारा जो प्रोसीजर बनाया नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने का। और जो सिंथेटिक होता है वो होता है जो हम इंजेक्शन से देते हैं। जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो है इतनी, इंजेक्शन से हम डाल देते हैं इतना। तो जब इतना मिल रहा तो इतना बॉडी क्यों काम करेगी? अब लेट अस सपोज कि आप 10,000 की जॉब करते हो और उसके लिए बहुत भागा दौड़ी कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो। मैं आपको बोलूँ कि मैं आपके अकाउंट में हर महीने 1 लाख रुपए डाल दूंगा, आप जॉब पे मत जाओ, तो आप जाओगे ही नहीं ना, क्योंकि आपको तो फ्री के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो फिर तो आप घर बैठोगे, कोई भी नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा। भाई जो वीडियो बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, प्रमोशंस कर रहा हूँ, क्यों करूँगा? अगर मुझे घर बैठे बैठे 50-60 लाख रुपये मिल जाए, नहीं करूँगा ना। तो आप वो काम करना बंद कर दोगे, आप घर बैठ के 1 लाख रुपये के मजे लोगे। और एक दिन मेरा मूड खराब हुआ, मैंने वो 1 लाख रुपये देने आपको बंद कर दूँ, तो फिर आप बैक टू रूटीन जा नहीं पाओगे। आपको 1 लाख रुपये खर्चे की आदत पड़ चुकी है और आप 10,000 में खर्चा कर नहीं पाओगे, और 1 लाख रुपये की जॉब आपको कोई देगा नहीं। तो यही हमारी बॉडी के साथ होता है। हमारी बॉडी को इतने टेस्टोस्टेरोन की आदत पड़ जाती है, इतने टेस्टोस्टेरोन में उसका काम नहीं चलता, और ना ये इतना प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि ये तो भगवान की दी हुई चीज़ है, इतना ही प्रोड्यूस करेगी। और हमें आदत है इतने की। तो जब वो बॉडी काम करना बंद करती है तो हमें इतने की आदत पड़ जाती है, हम इसके एडिक्टेड हो जाते हैं कि हमें वही चीज़ चाहिए, बॉडी के अंदर वही फुर्ती चाहिए, वही मसल मास चाहिए, वही बॉडी के अंदर पंप चाहिए, वही मसल्स चाहिए। तो वो होते होते क्या होता है कि ये जो नेचुरल प्रोडक्शन है टेस्टोस्टेरोन की, ये बंद हो जाती है, जीरो हो जाती है, और ये सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन रह जाता है बॉडी के अंदर, जिससे आपका स्पर्म काउंट भी खत्म, जिससे आपकी सेक्सुअल लाइफ भी खत्म, जिससे आपका इरेक्शन भी बंद, सब कुछ जीरो। तो भाई इट्स अप टू यू, जिसको साइकिल चलानी है चलाओ। अब आधे लोग कहते हैं भाई फिर आप क्यों लेके बनाते हो? भाई मेरा काम है लोगों को मोटिवेट करना, मैं ये नहीं कहता किसी को भी जाके साइकिल यूज़ करो। और अगर ऐसा है तो भैया मैं भी बंद कर दूंगा, अगर तुमको ऐसा लगता है। मैंने और दूसरी चीज़ यार, मैं 15 साल से इस लाइन में हूँ, मेरे को बहुत कई बार हो चुका है ऐसा, तो फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन अगर टाइम पे की जाए तो, लेट हो जाए तो फिर कोई नहीं ठीक कर सकता, ना कोई बचा सकता आपको। लेकिन टाइम से अगर आपने कोई चीज़ पकड़ ली तो हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ ठीक हो सकती है, उसके लिए पैसा लगता है। कीड़ा जड़ी का आप रेट गूगल करना, 25 लाख रुपए किलो आती है। स्वर्ण भस्म 70-80 हज़ार रुपये की खा गया मैं 15 दिन में। FPP जो होता है वो बहुत महंगा आता है। तो जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है वो क्या सोचते हैं सिर्फ HCG लगा लो, इससे बॉडी वॉश हो जाएगी, इससे मेरी PCT हो जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई, जितना सामान डालोगे उसको निकालने के लिए उतना ही पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये आज का वीडियो है। मेरे सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह का जो बिगिनर है, जिम जाओ, अच्छा वर्कआउट करो, अच्छा सप्लीमेंटेशन रखो, अच्छे दिखो, दैट्स इट। कपड़े उतार के हमको कहीं बॉडी नहीं दिखानी। अब जैसे लेट अस सपोज मैं फ्रेम में आपको मेरी और अभिषेक की एक वीडियो थोड़ी सी चला देता हूँ क्लिप। अब देखो मैं मेरी बहुत बुरी शेप में हूँ और अभिषेक जो हमारा भाई है ये शेरू क्लासिक का गोल्ड मेडल विनर है। लेकिन जब हम पब्लिक में खड़े हैं कपड़े पहन के तो कितना ही डिफरेंस है, 19-20 का लग रहा है ना कपड़े पहन के। अगर कपड़े उतार दे तो हाँ शायद मैं अभिषेक के सामने दिखाई भी ना दूँ, मेरा इतना मोटा पेट है, चेस्ट लटकी हुई है, आर्म्स भी बहुत लूज है, फैट चढ़ा हुआ है बॉडी पे। लेकिन जब हम कपड़े पहन के घूमेंगे तो नॉर्मली दिखेंगे दोनों। तो आपको नॉर्मल वाली फेज़ में रहना, ना तो कोई साइड इफेक्ट होगा, ना ही बॉडी को टॉर्चर करना पड़ेगा, ना ही फालतू का खर्चा, ना ही फालतू के साइड इफेक्ट, ना ही फालतू की डाइटिंग। जो मर्जी खाओ, घर का खाना खाओ, अच्छा लिफ्टिंग करो, अच्छा जिम के अंदर वर्कआउट करो, अच्छा कार्डियो करो। PCT की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों इतना भाई? पहले तो हम अपनी बॉडी को बीमार कर रहे हैं, फिर उस बीमारी से निजात पाने के लिए, उसका रिकवर करने के लिए दुनिया भर का खर्चा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप नेचुरल जा रहे हो, नेचुरल जाओ, फिट रहो, मस्त रहो, बॉडी बिल्डिंग की जगह जनरल फिटनेस की तरफ जाओ। क्योंकि मैं सारा मेरा चैलेंज है
कोई अगर ये कहता हूँ मैं पूरे साल 10 साल बॉडी मेंटेन करके दिखा दूंगा बना के स्टीरॉइड से, एक बार बना लूँगा, नहीं हो सकती। आप बना लोगे वो फिर ख़राब होगी। तो बॉडी जो चीज़ रुकनी नहीं उसके लिए पागल क्या होना है। जब बड़े बड़े लेजेंड्स की नहीं रही, रॉनी कोलमन व्हील चेयर पर चलते हैं आज, और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बॉडी बिल्डर्स बताते नहीं हैं भाई, कोई भी नहीं बताता, शर्म आती है सबको बताने में। मैं तो ग्रैंड सल्यूट करूँगा उनको। लैरी व्हील्स सुना तो ना, लैरी व्हील्स नाम, जो लैरी व्हील्स हैं उन्होंने अपनी साइकिल बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी से नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो चुका है। वो कई साल से साइकिल पर थे, जो आर्म रेसलर है, बॉडी उनकी बहुत तगड़ी है, कई साल से साइकिल पर थे, तो उनकी बॉडी ने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद कर दिया है। तो उनको अब दिखा जाके कि भाई डेंजरस है, तो उन्होंने वो साइकिल बंद करके अब नेचुरल उस पर चल रहे हैं। और उन्होंने ये चीज़ सबके आगे बताई है, जो कि बतानी भी चाहिए। क्योंकि ऐसे होता है ना, लोग बॉडी देख के, बॉडी के लालच मारे, यार इसकी तो बॉडी बहुत तगड़ी है, मैं भी ऐसी बनाऊंगा, ऐसी बनाऊंगा, ऐसी बनाऊंगा। तो जिस गड्ढे में हम गिर रहे हैं उस गड्ढे से दूसरों को अवेयर करना, बचाना हमारा फ़र्ज़ है भाई। दैट्स वाई मैंने वीडियो बनाया। आप जिसको इस पे रोस्ट बनाना हो बनाते रहो, और रिपोर्ट्स किसी को चाहिए हो तो भाई ले लेना, और किसी को लाइव करवानी हो तो मैं लाइव करवाने को तैयार हूँ। जिस तरह से अभी आई एम 101% फिट। अभी थोड़ा थोड़ा गर्मी आई है, थोड़ा थोड़ा कार्डियो शुरू करूँगा। वर्कआउट भी मैं तो बंद कर देता हूँ यार, ऐसा नहीं बिकॉज ऑफ दिस। मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, मैं लाइफ को जीने का बहुत शौकीन हूँ। तो मैं 4 महीने 5 महीने के लिए हमेशा हर साल जिम, डाइट, किसी भी तरह का सप्लीमेंट सब बंद करके ना अपनी ज़िंदगी नॉर्मल इंसान की तरह जीता हूँ। फिर मुझे लगता है बॉडी ख़राब हो रही है, फिर थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं करता हूँ, स्मार्ट तरीके से। आपको ऐसे करना तो करो, अदरवाइज साल भर आपको श्रेडिड रहना है, किसी की होड़ करनी है, बॉडी बिल्डर को देख के इंस्पिरेशन लेके करना है, तो भाई वो आपकी मर्ज़ी है। मौत बहुत पास है, मरे भी नहीं तो जिंदे रह के अंदर से सब कुछ डैमेज करके जियोगे तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मरना जीना फिर वो एक ही बराबर है। तो आई होप कुछ लोगों को कुछ सीख मिली होगी, जो मेरे भाई साइकिल चलाने का सोच रहे हैं। मत चलाओ, क्योंकि साइकिल चलाओगे बॉडी बनेगी, साइकिल छोड़ दोगे फिर फुस हो जाएगी, खर्चा भी होगा, बॉडी डैमेज भी होगी, फिर उसे पीसीटी करने के लिए खर्चा करोगे, फिर वहीं आ जाओगे। तो इससे अच्छा धीरे धीरे चलते रहो, नॉर्मल चलते रहो, अच्छी डिसेंट फिजिक बनाओ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। आई होप मेरे कुछ भाइयों को समझ में आया होगा। इस चीज़ के लिए आप मुझे जानते हो, सच बोलने के लिए, और वही मैं आपके सामने हमेशा रखता रहता हूँ कि मेरे जो भाई हैं छोटे, वो इस गंद में आने से पहले 10 बार मुझे याद करें कि राजवीर ने कुछ बताया था, तब स्मार्ट डिसीजन लें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में। डॉक्टर चॉइस के 3 वे विजन का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, जाके बाय कर लेना। और इसके ऊपर जो स्क्रैच कोड है, इसको स्क्रैच करके मुझे स्टोरी में टैग कर देना। लव यू।